जय हिंद दोस्तों, मैं नागेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीएस विद संजय में। पिछली क्लासों में अपन नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, अभी भी नंबर सिस्टम चल रहा है। पिछली क्लासों में अपन ने जाना था रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, उसके बाद यूनिट डिजिट पर बात की थी। आज अपन फ्रैक्शन पढ़ेंगे। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, कितने प्रकार के फ्रैक्शन होते हैं और किस प्रकार के सवाल हमारे जो एग्जामिनेशन है उनमें पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर के अपन कुछ क्वेश्चंस उठाएंगे जो एग्जामिनेशन में आए हैं और उनके लिए सॉल्व करेंगे, और जो बेस्ट ट्रिक या बेस्ट कॉन्सेप्ट है उस पर बात करेंगे कि क्या होगा। तो आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। फ्रैक्शन, फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न। भिन्न क्या होते हैं? जो P/Q के फॉर्म में हो, P/Q के फॉर्म में हो। इनके लिए रेशियो भी कह सकते हैं आप, रेशियो यानी कि अनुपात, अनुपात, ठीक है। तो P/Q के फॉर्म में हो। तो फ्रैक्शन वैसे तो दो टाइप के होते हैं आपके, प्रॉपर फ्रैक्शन, सेकेंड टाइप आपका इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन यानी कि जो उनका अंश है, न्यूमरेटर, क्या क्या होता है, जैसे कि ये जो ऊपर वाला है इसे अपन इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो देखिए, ऊपर वाला जो होता है वो अंश, नीचे का होता है हर, ठीक है। ऊपर जो संख्या होती है उसके लिए अपन अंश बोलते हैं और नीचे का क्या होता है? हर। इंग्लिश में बोलेंगे तो ऊपर वाला न्यूमरेटर, क्या? न्यूमरेटर। और नीचे क्या होता है आपका? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, ठीक है। ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। अब जो प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या बात होती है कि ये आपके प्रॉपर फ्रैक्शन आपके ऊपर जो आपका न्यूमरेटर रहेगा वो आपकी एक छोटी संख्या होगी नीचे वाली से, है ना। जैसे कि ये आपके क्या लिखा है, 2/3 या 3/4। इस प्रकार से इनके लिए अपन बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर यानी कि अब यहाँ पर आप कोई डिवाइड नहीं कर सकते, भाग नहीं दे सकते, ऊपर कोई बड़ी संख्या नहीं होगी। इम्प्रॉपर जो होता है उसमें ऊपर बड़ी संख्या होती है, नीचे छोटी। 3/2 आपका 4/3, इन्हीं से बन जाता है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड के लिए सम्मिलित या मिश्रित भिन्न कहते होंगे, ठीक से मुझे पता नहीं है, वो देख लेना आप। तो ये देखिए 3/2, 4/3, इनके लिए कैसे बनाएंगे अपन? इसका डिवाइड कर दें, 3/2 का करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? 3 का आप डिवाइड करेंगे 2 से, तो यहाँ 1, 2 बन गया 2, क्या आया रिमाइंडर? 1 आया। तो आपका क्या बन गया? 1 आपका ये है और 1/2, ठीक है। ये 1 बचा जो आपका रिमाइंडर, उसके नीचे आपका क्या है? 2, तो 1/2। इस प्रकार से, इसी प्रकार से ये क्या आ जाएगा? 1/3। ये कहलाते हैं आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एक रूप होते हैं। इनको डिवाइड करके रख लो तो ये क्या हो जाते हैं? मिक्स्ड हो जाते हैं। अब ये तो बात हुई टाइप की। टाइप के आगे अपन को क्वेश्चन देखने हैं किस प्रकार के आते हैं और कितने प्रकारों से अपन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं कम से कम समय में। तो जैसे कि पहली टाइप आप देखिए क्वेश्चन की,
5/4 है, 5/6 है, या ये आपका ये देखिए 5/6 है, 5/7, 5/8, 5/9। इस प्रकार से आपके लिए फ्रैक्शन दिए गए हैं। अब बताना ये है कि कौन इनमें से बड़ा है और कौन छोटा है, यानी कि आपको लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा और स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट आपको बताना है। तो जब भी आपका जो न्यूमरेटर है, अंश है, अंश सबका बराबर हो, ठीक है, अंश सबका बराबर हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जिसका डिवाइड, जिसके हर में, डिनोमिनेटर में सबसे छोटी संख्या है, मतलब इनमें से कंपेयर करेंगे फिर, जब सबसे छोटी संख्या है तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। और जहाँ पर आपकी सबसे बड़ी संख्या है वो आपकी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। यानी कि लार्जेस्ट कौन सा हुआ आपका 5/6 हुआ, और स्मॉलेस्ट क्या हुआ 5/9 हुआ, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा कहलाएगा, जब ऊपर जो हर अंश है आपका, अंश में एक सी संख्या दी गई है, समान संख्याएं दी गई हैं, और डिवीजन किसी भी नंबर से हो, जब अंश में समान संख्याएं दी गई हैं तो जो सबसे छोटी संख्या से डिवाइड जहाँ पर दिया गया, भाग दिया गया, वो आपका सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा, यानी उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है। 5/6 एज कम्पेयर टू 5/9 ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो 5/6 आपका लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कौन सा रहा 5/9। अब दूसरी टाइप देखते हैं। दूसरी टाइप देखिए, अभी आपका अंश एक सा था, समान था, बराबर था। अब आपका अपन हर लेते हैं, तब क्या होगा, मान लो ऊपर है 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से है, और नीचे आपके क्या है 10, 10, 10, 10। यानी कि अब आपका क्या हो गया, जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, जो आपका हर है, हर आपका क्या है समान है, और हर समान है तो अपन को बताना है लार्जेस्ट कौन सा होगा और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, यानी कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा। तो देखिए इस कंडीशन में जिसका अंश सबसे बड़ा, जिसका अंश सबसे बड़ा, उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू 9/10, ठीक है। वैसे भी आप करके देखेंगे 9/10 का भाग तो क्या आना है 0.9, ठीक है। ये डेसिमल में मैंने बताया आपको। 6/10 इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब 6/10 है, यहाँ पर 0.6 आएगा इसका, तो 0.9 एज कम्पेयर टू 0.6 बड़ा है, ठीक है। इन दोनों का अपन कंपैरिजन करें तो 9/10 आपका बड़ा आएगा। तो अपन ने अभी तक दो कॉन्सेप्ट जान लिए, पहला वाला जब आपके अंश समान थे, दूसरा वाला जब आपके हर समान है, ठीक है। और दोनों में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन आएंगे। जब अंश समान थे तो सबसे जो लार्जेस्ट था, जो लार्जेस्ट था, तो जहाँ पर वैल्यू क्या थी आपकी छोटी थी, है ना। और जब आपका हर समान है, हर समान है, तो जहाँ वैल्यू आपकी बड़ी है वो क्या होगा, आपका लार्जेस्ट होगा। अब जानते हैं अपन तीसरी टाइप। तीसरी टाइप में क्या होता है, जब अंश और हर दोनों कोई भी मतलब समान ना हो, तीनों के तीन जो हैं वो आपके अलग अलग हो, और अलग अलग जब होंगे तो क्या होगा कि अपन को अंतर देखना है, फिर उनका अंतर क्या समान है। तो देखिए 5 और 6 इनका अंतर 1, 6 और 7 इनका अंतर भी 1, 7 और 8 का भी 1, 8 और 9 का भी 1, इन सबका जो अंतर है वो आपका क्या है 1 है। अब अंतर जब 1 होगा तो इस कंडीशन में 1 हो, 2 हो, 3 हो, को अंतर कुछ भी हो सकता है, बस अंतर आपका समान होना चाहिए, ठीक है। तो अंतर जब आपका समान होगा तो क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा, मतलब 8/9 आपका सबसे बड़ा, और जो सबसे छोटी संख्या है वो आपका सबसे छोटा फ्रैक्शन। तो जो लार्जेस्ट होगा, ठीक है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन वो क्या होगा
5/6, सॉरी लार्जेस्ट जो होगा वो होगा आपका 8/9, और जो स्मॉलेस्ट होगा सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा, वो आपका क्या होगा 5/6, 5/6। ठीक है, तो ये तीसरी टाइप हो चुकी है। अब जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके किसी भी प्रकार से आ सकते हैं, उनके लिए आपको मेथड समझनी होगी। मेथड मैं 3 मेथड बता रहा हूँ आपके लिए। एक आपकी होगी इक्वल फ्रैक्शन वाली, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाली, ठीक है। और सेकंड मेथड में अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और थर्ड जो होगी वो डायरेक्ट मेथड होगी। डायरेक्ट मेथड कब लगती है वो मैं आपको बताता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जैसे कि 2 फ्रैक्शन है, मान लो कि 8/9 है, ठीक है, और आपका है 6/7, और पूछ लिया गया है कि अब बताइए कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। तो क्या करना है, अपन को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि इसका गुणा इसके साथ, ठीक है, इस वाले का, इसका जो हर है, डिनोमिनेटर है, उसका इसके अंश के साथ, और इसका जो डिनोमिनेटर है वो इसके अंश के साथ, ठीक है। तो इसका होगा इसके साथ और इसका इसके साथ। तो 7 × 8 कितने हो गए आपके 56, और 9 × 6 कितने हो गए आपके 54। तो बड़ा कौन सा 56, यानी कि 8/9 आपका क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो डायरेक्ट मेथड होती है, डायरेक्ट मेथड कब अप्लाई करेंगे अपन, जैसे कि डायरेक्ट मेथड में क्या करना है, जैसे आपको दे दिया 8/9 है, आपका 6/7 है, ठीक है, और कुछ भी है 3/5 है, 4/7 है। इस प्रकार से हैं आपके 4, और पूछा है कि अब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो सबसे पहले क्या करना है, इनका डिफरेंस देखना है, अंतर देखना है अपने लिए। अंतर देखेंगे तो 8 9 का अंतर 1 आया, 6 और 7 का भी क्या आ गया 1, ठीक है। 3 और 5 का जो अंतर है वो कितना आया 2 आया, कितना 2 आया। 4 और 7 का अंतर कितना आया 3 आया। अब क्या कर सकते हैं, इनमें देखिए इनमें अंतर आपकी समान है, तो इन दोनों में आप पहले तो क्या अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से आप पता कर सकते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। कैसे पता कर सकते हैं, मैंने क्या बताया, जब आपका अंतर समान हो तो बड़ी जो संख्या होगी वो आपका बड़ा होगा, और जो छोटी संख्या होगी वो आपका छोटा होगा। तो यहाँ इन दोनों में तो आपको पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा, लेकिन अभी इन सब में पता नहीं चला, तो उन सब में कैसे पता चलेगा। अब अंतर देखिए 1 आया 1 आया 2 आया 3, 1 1 1 1 2 3। यहाँ पे अपन डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड यानी कि यह एक वैदिक मेथड का ही हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जब अपने पास अंतर है, उनका अंतर है, डिफरेंस है, तो अपन एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसके लिए लघुत्तम समापवर्त बोलते हैं हिंदी में, तो अपन क्या लेंगे एलसीएम लेंगे इन नंबर्स का। और एलसीएम जब लेंगे तो आपको पता है कि 6 आना है, कितना आना है 6, एक का तो एक ही, 3 दूनी कितने हो गए आपके 6 आ गए। और आपका एलसीएम 6 आ गया, तो क्या करना है अपन को कि ये जो नंबर है, ये नंबर इस प्रकार से लिखेंगे अपन 8, ठीक है, आपका आ गया 6, आपका आ गया क्या 3, क्या आ गया यहाँ पर 4, ये लिख ली। अब इनका अपन जो आपका एलसीएम आया है उससे क्या कर दो डिवाइड, ठीक है। जो आपका एलसीएम आया है उससे क्या करना है डिवाइड करना, और जो डिफरेंस है उससे मल्टीप्लाई है। अब आगे क्या करना है कि जो अपने न्यूमरेटर थे, अंश थे, उनको लिखना है। कैसे, तो अपन ने लिखा 8, फिर अपन ने लिखा 6, फिर लिखा अपन ने 3, और फिर लिखा 4, ठीक है। अब क्या करना है, जो अपना एलसीएम आया है उनका होगा मल्टीप्लिकेशन, क्या होगा इनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जो एलसीएम आया है उसका क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, और जो डिफरेंस है उन नंबर्स का उनसे होगा डिवीजन, ठीक है। जो लघुत्तम समापवर्त आया है उससे होगा गुणा, और जो अंतर है उससे होगा भाग। तो यहाँ 1 था
यहाँ भी 1 था, यहाँ आपका कितना था 2, यहाँ कितना था आपका 3। ठीक है, अब क्या करना है कि 8 छः ये कितने हो गए अपने 48, ये 6 छम 36, ये 2 3 दूनी 6, 3 तिरका कितने हो गए अपने 9 बना दिए। ठीक है, ये हो गए यहाँ पे 3 और 3 तिरका कितने हो गए अपने 9, और ये आपका 2 और 4 दूनी कितने हो गए 8 हो गए। तो 8 9 36 48 ये नंबर से अपने निकल कर आ गए क्या 8 9 36 48। तो जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन है वो क्या है 48। तो 48 कैसे बना है 8/9 से, और सबसे छोटा कौन सा होगा आपका 4/7। ठीक है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले अपन ने डिफरेंस निकाला, डिफरेंस निकालकर जो डिफरेंस है अंतर है उस अंतर का अपन को एलसीएम लेना है। एलसीएम लेकर उसका मल्टीप्लाई करना है, ऊपर सिर्फ काय में न्यूमरेटर में अंश में गुणा करना है, और जो अंतर आया था, ठीक है, जो अंतर आया था उससे क्या कर देना है भाग कर देना है। अब भाग ये तो 1 है तो कुछ नहीं, ये 2 था तो इसने काट दिया, ये 3 था तो इसने भी काट दिया। ठीक है, इस प्रकार से नंबर आ गया, और सबसे बड़ा जो फ्रैक्शन था वो क्या आया आपका 8/9 आया। पर ये वाली जो डायरेक्ट मेथड है ये अपन को सिर्फ तब अप्लाई करनी है जब जो डिफरेंस है वो आपका सिंगल डिजिट में हो। ठीक है, सिर्फ एक अंक का एक डिजिट में आपका जो डिफरेंस हो, मतलब कि 0 से 9 तक के बीच में हो, क्योंकि उससे ऊपर जब आएगा तो आपको एलसीएम लेने में टाइम लग जाएगा। लघुत्तम समावर्त आप जब लेंगे नंबर का तो आपको समय लग जाएगा, और वहाँ पर अपन को फिर ये अप्लाई नहीं करना, क्योंकि ये टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगी। वहाँ पर मैं बता दूंगा कि अपन क्या करें उन प्रकार की सवालों में। तो अभी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं अपन कुछ क्वेश्चंस की, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर में आए हैं वो उठाएंगे। जैसे कि 8/9 है, 15 आपका 17 है, आपका 22/29 है, और आपका 24/30 है। ठीक है, कितने हैं आपके 8/9, 15/17, 22/29, 24/30। इनमें सबसे बड़ा बताना है, क्या सबसे बड़ा, सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न बताना कि कौन सा होगा। तो कौन सा होगा, क्या किया जाए, सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, अपन डिफरेंस चेक कर लेते हैं। अंतर क्या है, यहाँ पर 1 है, इन दोनों में आपका 2 है। ठीक है, इनमें देखिए तो कितना है 7 है, और यहाँ पर आए तो 6 है। ठीक है, मतलब कि अंतर अपन को सिंगल डिजिट में मिल रहा है, सिंगल डिजिट में मिल रहा है। अपन एलसीएम मतलब कि जो डायरेक्ट मेथड है वो लगा सकते हैं। उसके अलावा अपन कंपैरिजन भी कर सकते हैं, पर कंपैरिजन मतलब कि जैसे 2 अपन ने भिन्न लिए उनमें कंपैरिजन कर दिया, पर अभी कहीं डिफरेंस सेम नहीं मिल रहा है अपन को, ना ही जो आपका अंश या हर है। ठीक है, जैसे कि ये 8/9 है, ये 8/9 है, और ये अगर 15/9 होता, ठीक है, इस प्रकार से अगर होता तो अपन पे कंपेयर कर लेते कि बड़ा ये वाला होगा, ये बड़ा नंबर है। ठीक है, इस प्रकार से, लेकिन यहाँ अपन को दोनों चीज़ नहीं मिली। तो अब क्या करें, अपन डायरेक्ट मेथड अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो जब डायरेक्ट मेथड लगानी है तो जो डिफरेंस है, अंतर है, उनका क्या लेना पड़ेगा अपने लिए, उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जो 1 2 7 6 इनका एलसीएम, ठीक है, इनका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा आपका 42, कितना आ जाएगा 42, यानी कि 42। लगभग एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह होता है जो, जैसे कि ये नंबर है, इनका एलसीएम वह होता है कि जो जितने भी आपके नंबर हैं लघुत्तम समावर्त है उन सारे नंबर से वो क्या हो जाए आपका डिवाइड हो जाए, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, किसी दिन मैं एक वीडियो डालूंगा उसमें एलसीएम और एलसीएम अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अभी आप देखिए लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि वह छोटे से छोटा फैक्टर गुणनखंड
जो दिए गए नंबर से क्या हो जाए आपका, इनका डिवाइड हो जाए, ठीक है, या इनका जो मल्टीपल कह लो उससे डिवाइड हो जाए, बात एक ही है। और एलसीएम एचसीएफ आपको पता है, बेसिक तो आपको पता होगा ही। तो अब जो इनका एलसीएम आया था वो कितना आया था, 42 आया। कितना आया, 42। अभी 42 एलसीएम आया तो क्या करें, 42 का अपन को मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो 2 इंटू का 8। अगला क्या बन रहा है, 42, ठीक है। फिर आपका क्या बन रहा है, 42। फिर क्या बन रहा है आपका, इस प्रकार से बना है। अब इनका मल्टीप्लाई नहीं करना, वो तो लंबी प्रोसेस हो जाएगी। अपन को क्या करना है, अब जो डिफरेंस है वो देखिए, डिफरेंस क्या है, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर कितना था, 7 था, और यहाँ कितना था, 6 था। अब देखिए ये तो सेम रहना है आपका, ठीक है। ये क्या होना है, 2 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ 20 बनाएंगे, ठीक। ये 7 से कैंसिल हुआ, यहाँ 6 आया। ये 6 से कैंसिल हुआ, ये 7 आया, ठीक है। इस प्रकार से अब आपको दिख रहा होगा कि 42 इंटू 8 ये सबसे बड़ी संख्या होगी। कैसे, 22 गुणा 6 इससे छोटा ही होने वाला है। 15 और 21 भी इससे छोटा होगा। आपका 24 और 7 भी क्या होगा, इससे छोटा होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन, ठीक है। सबसे बड़ा ही निकालना है, क्या निकालना है, सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न बताना है। तो देखिए 5/7, 12/15, ठीक है। आपका 14/19 और 20/20 इस प्रकार से है। अब सबसे बड़ा आपको बताना है, तो क्या करना है, अपन डिफरेंस देखते हैं। इनका है 2, इनका है कितना, 3, इन दोनों का कितना है, 5, और इनका भी क्या है, 3। अब देखिए अपन को 3 के अंतर वाले 2 मिल गए, ठीक है, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया। इनमें अपन कंपैरिजन कर सकते हैं अपन को, क्योंकि सबसे बड़ा निकालना है। तो उससे क्या होगा, अब देख इनमें अपन ने 12 और 15, 12 और क्या है, 20 है। अंतर क्या है, इनमें समान है, अंतर क्या है, समान। जब अंतर समान होता है तो बड़ी संख्या क्या होती है, बड़ी होती है, यानी कि 20/23 12/15 से बड़ी होगी। तो अपना एक नंबर अपन को क्या कर देना है, इसको कम कर देना है, ठीक है। क्योंकि ये जब इससे छोटा है, ठीक है, ये जब इससे छोटा है तो जो सबसे बड़ा हुआ उससे तो वैसे ही छोटा होना है। तो इसको अपन अपनी गिनती से हटा लो, मतलब इस पर अपन को काम नहीं करना है। अब बात अपन को इन तीनों पर करनी है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, क्योंकि अपन को सबसे बड़ा निकालना है। अगर यहाँ पर सबसे छोटा निकालना होता तो फिर अपन इस बड़े वाले को हटा देते हैं, ठीक है। फिर अपन ये अपने पास रखते और इनमें देखते कि अब इनमें से कौन सा छोटा है। तो देखिए अब कौन कौन से नंबर बचे अपने, 5/7, इसको अपन हटा लेते हैं, इससे अपना कोई अब मतलब नहीं, ठीक है। 14/19, 20/23, डिफरेंस क्या आ रहा है, 2, 5 और 3, 2, 5 और 3। तो इनका एलसीएम जो आएगा, एलसीएम 2, 5 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, 30। कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। कितना, 30। तो अब क्या करना है, अपन को एलसीएम लेना है 30 गुणा न्यूमरेटर लेना है 5, भाग का ऐसे देना है अपन को जो आपका डिफरेंस है, मतलब कि 2 से, ठीक है। फिर अपन को अपना एलसीएम लेना है 30, ठीक है। और जो आपका अंश है, अंश को लेना है और भाग का ऐसे देना है जो आपका डिफरेंस है। फिर लेना है 30, गुणा का क्या करना है 20 का, ठीक है, और भाग का ऐसे देना है 3 से, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखिए ये गया 15 बार में,
ठीक है। ये गया आपका 6 बार में, ये गया आपका 10 बार में। अब 15 पना कितने होते हैं आपके, ये आ जाएंगे 75। ये कितने आ जाएंगे आपके 124, 84, और ये कितने आ जाएंगे आपके 200। तो सबसे बड़ा वाला कौन सा, 200। 200 कैसे बना था, 20/23 से। तो आंसर क्या होगा अपना 20/23। 20/23 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। ये डायरेक्ट मेथड से अपन ने कर दिया। अब क्वेश्चन अपन एग्जामिनेशन के उठाते हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में आए हैं उनके लिए लेते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है जो आपका कब आया था, 2017 में। काय में, MP जेल प्रहरी। ठीक है, 2017 में आया था। क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी भिन्न बतानी है, सबसे छोटी भिन्न बतानी है। इनमें से 11, 37, आपके 17, 39, आपके 21, 67 और 21, 43। ठीक है, अब इनमें से अपन को सबसे छोटी भिन्न बतानी है, सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटी भिन्न, अब देखिए सबसे पहले अपन डिफरेंस देख लेते हैं। पहले तो अपन को एक चीज मिल गई, क्या, 21, 21 मिल गए अपन को, 21, 21 मिल गए। जो आपके अंश हैं वो समान मिल गए। तो अपन इन दोनों पे बात कर लेते हैं कि इन दो में से कौन आपका बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। तो अपन ने क्या बात की थी कि जब आपके अंश, जो अंश हैं, जो अंश हैं जब वो समान हो, तो जहाँ पर आपकी छोटी वैल्यू है, ठीक है, मतलब जहाँ आपका डिनोमिनेटर, जहाँ आपका हर छोटा है वो क्या होगा, बड़ा होगा, और जहाँ पर बड़ी वैल्यू है वो क्या होगी, छोटी होगी। मतलब कि इन दोनों के कंपेरिजन में ये वाला बड़ा है और ये वाला क्या है, आपका छोटा। ठीक है, ये वाला आपका बड़ा है। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लो यहाँ पर आपका 5 है, कितना है, 5। 5 का भाग यहाँ पर 10 से दिया जा रहा है, और दूसरी जगह पर क्या है, यहाँ भी 5 है, और 5 का भाग आपने 20 से दे दिया। ठीक है, तो 5 का जब 10 से दिया तो क्या होना है इसका, 0.5, 0.5। अब ये देखिए 5 बटे क्या है, 20 है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2 × 10। तो देखिए 5/10 वही बन गया ना, तो 0.5 आया इसका 5/10 का, और नीचे 2 और है, तो वो तो और छोटा हो गया। मतलब कि नीचे जो बड़ी संख्या और बड़ी होगी, मतलब कि नीचे आप ज़्यादा वजन डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, दब जाएगा। और उसके लिए आप हल्का करोगे, कम वजन करोगे, कम छोटा नंबर डालोगे तो वो क्या होगा, बड़ा होगा। इस प्रकार से भी आप इसको समझ सकते हैं। तो ये छोटे छोटे लॉजिक हैं, वो आपको याद रखने हैं। आपको क्या होगा कि ऑप्शन एलिमिनेट करने में सहूलियत होगी। तो यहाँ पर अपन ने एक जो अपना था 21/43 इसको हटा दिया कि ये तो भैया सबसे छोटा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो इससे बड़ा है। अब जब 4 चीज़ें हैं, 4 में से अपन ने 2 देखी, जैसे कि ये 4 उंगलियाँ हैं, 4 में से आपको बताना है कि सबसे बड़ी कौन है। तो सबसे पहले अपन ने इन दोनों का कंपेयर कर लिया, तो ये वाली इससे बड़ी, तो ये तो वैसे ही छोटी हो गई, तो इसको अपन ने हटा दिया। इस प्रकार से अपन ने वो ऑप्शन भी अपना क्या किया, हटा दिया। अब अपने पास 3 ऑप्शन बचे हैं, अंतर देखते हैं इनका, जो 11, 37 है। देखिए 11, 37 अंतर कितना आएगा इसमें, आपका आएगा 26। कितना आएगा, 26 आएगा। इन दोनों में अंतर कितना आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ आएगा 22। कितना आएगा आपका, 22। इन दोनों में अंतर कितना आ जाएगा आपका, 46। अब अंतर यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बड़े अंतर, 26, 22, 46। इनका अपन एलसीएम लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगी। तो फिर क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अपन किस प्रकार से इसको, डायरेक्ट मेथड से तो हुआ नहीं, ठीक है,
और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करके देखते हैं। ठीक है, तो अपन इन दोनों को उठाते हैं, इन दोनों को उठाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। तो करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से किस प्रकार, ये देखिए ये 17 है, ठीक है, ये 67 है जो वो इससे मल्टीप्लाई होने के लिए आएगा। ठीक है, और ये 39 आपका यहाँ पर जाएगा, 39 आपका यहाँ पर जाएगा, तो ये क्या होगा 21 से गुणा होगा, 21 से गुणा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में भी टाइम टेकन प्रोसेस है, लेकिन अपन इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे कि ये आपका 39 है, 39 को आप क्या करो, अगर 40 मान सकते हो, सिर्फ अपन को एक क्या है यहाँ अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता है, अप्रोक्सीमेशन। यहाँ इसको 40 मान लो, तो 40 मानने पर क्या होगा, ये 4 8 मतलब 840 के करीब आएगी ये वाली वैल्यू, पर 840 से थोड़ी नीचे होगी। और ये है आपका 67 और 17, कितना है 67 और 17। तो यहाँ क्या कर सकते हैं आप कि इसके लिए आप 15 कर लो। ठीक है, 15 गुणा 67, 15 गुणा 67 जब आप करेंगे तो आपका ये 670, ठीक है, और उसका 670 और 5 बार हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा तो उसमें 230 करीब और जुड़ेगा, मतलब कि वो 840 से ये वाला क्या है अधिक है, मतलब कि ये 17/39 21/67 से आपका क्या है बड़ा है, और ये बड़ा है तो अब बचे ये दोनों। ठीक है, ये भी अपन ने हटा दिया। ठीक है, तो अब बचे ये दोनों, अब ये दोनों जब बचे, सॉरी अपन को सबसे छोटा देखना है, तो ये वाला आपका छोटा है और ये वाला आपका क्या था बड़ा था, तो अपन ने ये दोनों हटा लिए। अब क्या बचे अपने पास 11 और 37 और क्या है 21 और 67। ठीक है, आपके पास दो नंबर बचे हैं 11 37 21 और 67। अब क्या करते हैं कि इनका भी अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 67 यहाँ आएगा तो 11 गुणा क्या होगा 67, और 37 वहाँ जाएगा तो 21 गुणा क्या होगा 37। यहाँ भी अपन अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से अगर चलें तो क्या करें, इस 11 के लिए 10 मान लो, कितना मान लो 10, तो ये 670, और ये 21 है इसको 20 मान लो, तो 37 का 2 बार जब होगा तो कितना आता है 74, मतलब कि ये 740 के करीब, 740 के करीब जाएगा, और ये 670 के करीब रहेगा। तो ये वाला आपका छोटा, मतलब सबसे छोटा जो नंबर है वो 11 और 37, 11 और 37 है। देखिए ये भी आपका एक टाइम टेकन प्रोसेस हो गया कि आप मल्टीप्लिकेशन करके देख रहे हैं, पर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इन चीज़ों में आपको समझ में आएगा कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। ये 67 है, ये 670, ये आपका 720 तक जाएगा, ये आपका 750 के ऊपर चला जाएगा, तो आपको नंबर देखकर समझ में आने लगेगा। और दूसरी चीज, आप इस क्वेश्चन को जो है वो डेसिमल के हिसाब से भी, डेसिमल में भी अप्रोक्सीमेशन करके समझ सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे कि ये जो नंबर है 11 37 17 39 21 68, ठीक है, अब अपन इन दोनों पे अगर बात करें, ठीक है, तो अगर ये आपका जो 11 है, ये आपके 37 है, 37 के लिए क्या मान लें 40 मान लिया जाए, ठीक है, और ये आपका 11 है, ये 17 है, इस 39 को 40 मान लिया जाए, क्योंकि ये करीब थे इसलिए मैं बोला कि 39 और 37 इस प्रकार से मान लें। तो जब आपका हर है उसके लिए, जब आपका जो हर आपका क्या हो, हर आपका जब बराबर हो तो जो बड़ी संख्या होती है, ठीक है, जो बड़ी होती है वो क्या हो जाती है आपकी, बड़ी संख्या वो बड़ी होती है, और जो आपकी छोटी संख्या वो क्या होती है छोटी होती है। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना होगा कि कहाँ कौन सा लॉजिक लग रहा है, और ये सब कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। अपन और क्वेश्चन लेते हैं प्रीवियस ईयर के। ये भी 2017 का है, इसमें भी क्या बताना है, सबसे बड़ा भिन्न, क्या बताना है, सबसे बड़ा भिन्न।
आइए अब अपन अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में सबसे बड़ा भिन्न बताना है। क्या बताना है? सबसे बड़ा। पिछली बार अपन ने कौन सा क्वेश्चन लिया था? जो सबसे छोटा भिन्न था, छोटा भिन्न बताना था। ये भी आपका 2017 में आया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बताना। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि अपन इनका डिफरेंस देखते हैं। तो 38 और 71 में जो अंतर है वो कितना है आपका? 23 का। ठीक है, 23 33 का है। ठीक है, 33 का है। यहाँ पे 31 का है। यहाँ जब आएंगे आप तो आपको कितना मिलेगा? 38। ठीक है, 38 का डिफरेंस। यहाँ जब आप आएंगे तो कितना मिलेगा? 54। ठीक है, 50। तो देखिए इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो भी एकदम से बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है। अब डिफरेंस बहुत बड़ा है तो अब क्या किया जाए? यहाँ एलसीएम भी डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना ठीक नहीं होगा। तो अब क्या करते हैं अपन? अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन यानी कि लगभग के हिसाब से अपन अपने फ्रैक्शन को तैयार करते हैं। मान लो ये 38 है और 71 है, तो इसको अपन कैसे चेंज कर सकते हैं कि इसको 40 में बदल लो और इसके लिए 70 में बदल लो। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन अपन को तब लेना है कि जब अपन को लगे कि एक दो नंबर चेंज करने से जो क्वेश्चन है उसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि जैसे आपको 2/3 दे दिया गया और उसके पास ही 4/3, इस प्रकार से बहुत क्लोज है अगर, तो अपन ऐसे अप्रोक्सीमेशन नहीं लेंगे कि जो आंसर है उस पर असर पड़ जाए। ठीक है, ये दूर दूर है तो अपन थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं। तो 40 70 ये है आपका, 50 है या आपका 80। ठीक है, एक अपन यहाँ पे कम कर लो। ये 49 है, इसको क्या कर लो? 50, इसको 90। ठीक है, ये 63 है, इसके लिए आप 60, 117 को आप 120 कर लो। इस प्रकार से अब क्या है? देखिए 0 0 ये आपके कैंसिल हो गए। ठीक है, और आपका 6 एक बार में 2 बार। अब जो आपकी तैयार हुई फ्रैक्शन वो क्या हुई? 4/7, 5/8, 5/9 और 1/2। ठीक है, इस प्रकार से अपन को अब सबसे बड़ा भिन्न बताना है कि सबसे बड़ी वैल्यू किनकी होगी। तो क्या करें? देखिए अब इन दोनों में कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा। कौन सा? अंश का। ये जो 5 हैं दोनों में सेम है, और सेम है तो जो आपका नीचे हर जिसका छोटा होगा वो आपकी बड़ी वैल्यू होगी। यानी कि 5/8 5/9 से बड़ी है। अब 5/8 आपकी 5/9 से बड़ी है, तो अब क्या क्या बचे आपके? 4/7, 5/8 और 1/2। इस प्रकार से आपके 3 नंबर बचे, क्योंकि ये तो आपका छोटा ही हो गया। अब इनमें अपन जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों में करके देखें जब, देखिए 2 पंचे कितने हुए आपके? 10 और 8 एकम 8, यानी कि कितना हुआ? 2 पंचे आपका 10, ये होगा 8 एकम 8। तो ये वाला आपका बड़ा होगा। अभी इससे बड़ा है। अब बचा अपना सिर्फ एक। इसमें करके देखें, देखिए 8 चौके कितने हुए? 32 और 7 पना कितने हुए? 35। मतलब कि ये वाला इससे ही बड़ा है, इससे ही बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ आपका? 50/8। इस प्रकार से भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं रखते हैं। इसके और क्वेश्चंस लेंगे और अच्छे से अपन अगली क्लास में समझेंगे। आशा करता हूँ कि आज की आपको जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया, आपको डायरेक्ट मेथड है, आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाली है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये आपको समझ में आए होंगे। और अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।